चर्चिल का फुलटन भाषण। चर्चिल का फुलटन भाषण। चौथा है चर्चिल का फुलटन भाषण। आप लोगों को हम बता दें कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल युद्ध के अंतिम दिनों में पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा के लोग आपस में टकराए और एक दूसरे की तीखी आलोचना करने, अर्थात हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी देश के जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, इन्होंने जो है अपने मित्र अमेरिका अपने मित्र मित्र देश अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने एक संयुक्त भाषण जारी किया, संयुक्त बयान, जिसे हम कह सकते हैं संयुक्त बयान जारी किया। और संयुक्त बयान जो है 18 अगस्त 1945 का था। इन्होंने क्या कहा कि यूरोप में जर्मन तानाशाह अर्थात हिटलर तानाशाह के स्थान पर दूसरे साम्यवादी तानाशाही की स्थापना को रोकना ही हमारा प्रथम लक्ष्य है। 18 अगस्त 1945 को अमेरिका तथा इंग्लैंड ने संयुक्त बयान जारी किया। इंग्लैंड ने संयुक्त बयान जारी किया कि यूरोप में जर्मन तानाशाह हिटलर के स्थान पर दूसरी साम्यवादी तानाशाह को रोकना ही हमारा प्रथम लक्ष्य है। इस वाक्य के कारण, इस बयान के कारण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में परस्पर विरोधाभास देखा गया। इसके अतिरिक्त एक स्थान पर समाचार पत्रों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को लौह आयरन बताया। सोवियत संघ के साम्यवादी व्यवस्था को जो है इन्होंने लौह आयरन बताया कि यूरोप की यह लौह आयरन है, इसको रोकना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सोवियत संघ के उदय के साथ ही विश्व दो समुदायों में बट गया, और जब विश्व दो समुदायों में बट गया तो प्रारंभ हुआ हथियारों की दौड़, एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़, चाहे हथियारों की दौड़ हो, चाहे टेक्नोलॉजी की दौड़ हो, चाहे अंतरिक्ष में दौड़ हो, आगे बढ़ने की होड़ लग गई और एक दूसरे देश को अपने छतरी के नीचे आने को प्रेरित किया गया। किस प्रकार पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार तेज किया जाए और किस प्रकार साम्यवादी विचारधारा का प्रसार तेज किया जाए, किस प्रकार पूंजीवादी विचारधारा को रोका जाए और साम्यवादी विचारधारा को बढ़ाया जाए।
तो यह देखने को मिला है शीत युद्ध के दौर में। तो हम शीत युद्ध के उदय के कारणों को यदि हम दर्शाएंगे तो एक बार मैं पुनः आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि शीत युद्ध के कारणों के दौर में जो है शीत युद्ध के उदय के कारण शीत युद्ध के उदय के कारण में निम्न कारण है शीत युद्ध के उदय के। पहला है 1917 में लेनिन के नेतृत्व में लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में क्रांति, दूसरा है जर्मनी के मोर्चों पर मतभेद, जर्मनी के मोर्चों पर मतभेद। तीसरा है अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर परमाणु बम गिराना। अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार। चौथा है चर्चिल का फुलटन भाषण। चर्चिल का फुलटन भाषण। पांचवा है सोवियत संघ का यूरोप में दखल।
तो एक बार पुनः हम लोग आप लोगों को जो है नए सिरे से विस्तार से समझा दे रहे हैं कि शीत युद्ध के उदय के कौन कौन से कारण थे, शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ, शीत युद्ध किसे कहते हैं, अमेरिका और रूस के मध्य तनाव और शिथिलता की स्थिति को परस्पर एक दूसरे से वैमनस्य होने के कारण जो विश्व में जो भय और संघर्ष का वातावरण बना उसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1945 से लेकर 1991 तक था। उस समय शीत युद्ध में सभी गुट, चाहे पूंजीवादी गुट की हो चाहे साम्यवादी गुट को, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अनेकों आविष्कार किए। अमेरिका ने चंद्रमा पर फतह किया, रूस ने सर्वप्रथम अपना यूरी गागरिन अंतरिक्ष में भेजा। तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कार्य किया जाता था। इस प्रकार हम देखेंगे कि 1917 में लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में क्रांति हुई और साम्यवादी विचारधारा का प्रचार हुआ। साम्यवादी विचारधारा में संपत्ति को राज्य के नियंत्रण में लाया जाता था, जिसके कारण पूंजीवादी विचारधारा में मतभेद हो गया। जबकि पूंजीवादी विचारधारा को का मत था कि संपत्ति को राज्य के, निजी संपत्ति को राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखना चाहिए। जर्मनी के मोर्चों पर मतभेद, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र सोवियत संघ मित्र राष्ट्र के अलायंस होते हुए भी जर्मनी पर अलग से मोर्चे ऐसे युद्ध करने की चेष्टा कर रहा था, युद्ध करने के लिए दबाव बना रहा था। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने जो है इन मोर्चों पर युद्ध खोलने में काफी देर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रूस को अकेले जर्मनी से जूझना पड़ा। अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार, मित्र राष्ट्र होते हुए भी अमेरिका ने भी परमाणु बम का आविष्कार किया और जापान के ऊपर जो है पटक दिया और अपने मित्र राष्ट्रों को भनक तक लगने नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप मित्र राष्ट्रों में जो है परस्पर जो है एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। चर्चिल का फुलटन भाषण, चर्चिल ने फुलटन में भाषण दिया था, अमेरिका और इंग्लैंड मिलकर, चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, कि जर्मनी में जर्मन तानाशाही हिटलर के स्थान पर यूरोप में सोवियत तानाशाह को रोकना ही उनका प्रथम लक्ष्य था। इस बयान के कारण जो है जर्मनी, सोवियत और अमेरिकी देशों के अखबारों में जो है एक दूसरे की तीखी आलोचना की गई। इसके अतिरिक्त इन्होंने, चर्चिल ने एक और बयान दिया था कि सोवियत आयरन को रोकना ही उनका प्रथम लक्ष्य है। यूरोप में जो सोवियत आयरन रक्षा कवच है उसको तोड़ना ही उनका प्रथम लक्ष्य है। इस प्रकार सोवियत रूस और पश्चिमी देश एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर चले गए और तेजी से जो है पूरा संसार हथियारों की होड़ की तरफ गया। सोवियत संघ का यूरोप में दखल, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, युगोस्लाविया आदि देशों में पूर्वी यूरोप के देशों से सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं नहीं हटाई, जिसके कारण पूंजीवादी देश अमेरिका और इंग्लैंड ने उसका प्रबल विरोध किया। तो आपने यह देखा कि किन किन कारणों से शीत युद्ध का उदय हुआ। उसके बाद एटम बम 1949 में रूस ने एटम बम का परीक्षण किया, 52 में इंग्लैंड ने एटम बम का परीक्षण किया, 64 में फ्रांस ने एटम बम का परीक्षण किया, 1969 में चाइना ने एटम बम का परीक्षण किया, 1974 में भारत ने जो है एटम बम का परीक्षण किया, 1979 में जो है इजराइल ने एटम बम का परीक्षण किया। उसके बाद 1998 में पुनः भारत ने परमाणु परीक्षण किया। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने भी 1998 में परमाणु परीक्षण किया। तो एक तरह से हथियारों का दौड़ प्रारंभ हो गया
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध में कब किसके देश पर आक्रमण कर देगा, कब किसके देश पर जैविक हथियार से आक्रमण करके एक भय का वातावरण बना रहा, जिससे विश्व समुदाय के लोग जो है एक दूसरे के छतरी के नीचे आना प्रारंभ कर दिए। और जब एक दूसरे के छतरी के आना नीचे प्रारंभ कर दिए तो उस समय लगा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि हमें सुरक्षा प्रदान कर सके। तो पूंजीवादी विचारधारा के लोगों ने जो है सैन्य संगठनों का निर्माण करना शुरू कर दिया। 4 अप्रैल 1949 को जो है नेटो की स्थापना की गई। 4 अप्रैल 1949 को जो है नेटो अस्तित्व में आया, जिसका निर्माण का मुख्य उद्देश्य सोवियत सेनाओं, सोवियत के प्रचार और प्रसार को रोकना, अर्थात साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार को रोकना। और इस संगठन का एक ही स्लोगन था, हम सब सबके लिए, सब हमारे लिए। अर्थात हमारे इस संगठन अर्थात नेटो के देशों में, नेटो के देश, नेटो का मतलब होता है उत्तरी अटलांटिक संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत जो संगठन, जो सैनिक शक्ति का गठन किया गया, उस सैनिक शक्ति के गठन में देखा जाए तो सर्वप्रथम यह कहा गया है कि उस देश, उस संगठन में जितने भी देश हैं, यदि उस देश के ऊपर कोई भी आक्रमण करेगा तो उस देश के खिलाफ सभी सदस्य देश मिलकर उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। अमेरिका और इंग्लैंड के नेतृत्व में जो है नेटो का गठन किया गया और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स रखा गया। जब सैनिक शक्तियों का जो है गठन होने लगा तो साम्यवादी विचारधारा के लोग भी 1955 में एक नया सैनिक शक्ति संगठन आया, वार्सा पैक्ट, वार्सा संधि। तो विश्व 2 ध्रुवों में बट गई थी, एक अटलांटिक संधि, एक वार्सा संधि के तहत। और इसका नेतृत्व करता सोवियत संघ रूस। वार्सा संधि का नेतृत्व करता सोवियत संघ रूस। इसके बाद विश्व में अनेक अपने अपने देश को अपने अपने विचारधारा के प्रचार प्रसार करने के लिए, बचाने के लिए, सोवियत संघ के प्रभाव को बचाने के लिए अनेक सैनिक संगठनों का गठन किया गया। तो विश्व के 2 शक्तिशाली संगठन, सैनिक संगठन थे। नेटो 4 अप्रैल 1949 29 सदस्य देश थे, 29 सदस्य देश थे। प्रारंभिक अवस्था में जब नेटो की स्थापना हुई तो 29 सदस्य देश थे, जिसका नेतृत्व करता अमेरिका, इसकी राजधानी, इसकी मुख्यालय ब्रसेल्स। ब्रसेल्स इसका मुख्यालय, नेटो का मुख्यालय ब्रसेल्स है।
भी है जो आज भी जीवित है। क्योंकि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया। वार्सा पैक्ट पोलैंड की राजधानी वार्सा में 1955 में वार्सा पोलैंड की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में इसका गठन हुआ था। इसका नेतृत्व करता सोवियत रूस था। इसके बाद कई सैनिक संगठनों का उदय हुआ। सीटो है, सेंटो है, जिसके अलग अलग नेतृत्वकर्ता हुए। और उसके बाद है शस्त्रों की दौड़। अगला हेडिंग है हमारा शस्त्रों की दौड़। शस्त्रों की दौड़ 1945 अर्थात कह सकते हैं एटम बम जब जापान के ऊपर गिराया गया उसके बाद से शस्त्रों की होड़ एक दूसरे से आगे बढ़ने के निकल गई। कौन कितना शक्तिशाली, एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम, अनेक बमों का निर्माण हुआ तो विश्व में एक भय का वातावरण व्याप्त हो गया। कब परमाणु शक्ति संपन्न देश किसके ऊपर जो है एटम बम फेंक दे, कब कहां किसको नीचा दिखा दे, इन सब परिस्थितियां जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तथा शीत युद्ध में प्रारंभ हुई। इसके बाद शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं। शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं तो बच्चों मैं कल आप लोगों को बताऊंगा कि शीत युद्ध की प्रमुख घटना क्या है। शीत युद्ध की प्रमुख घटना शीत युद्ध की प्रमुख घटना क्या है। शीत युद्ध की प्रमुख घटना की तरफ तो तब पहला पॉइंट, पहली घटना है टू मैन सिद्धांत। टू मैन सिद्धांत। दूसरा है नाटो। तीसरा है मार्शल योजना। मार्शल योजना। चौथा है सोवियत संघ का प्रथम परमाणु परीक्षण। परीक्षण, सोवियत संघ का प्रथम परमाणु परीक्षण।
बहुत से ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन प्रमुख घटनाओं को मैंने उल्लेख कर दिया है। अब इसके बाद हमारा बचता है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के कौन कौन से दायरे हैं, इसको हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पर बताएंगे।